नमस्कार। लोग बंदूक का लाइसेंस मांगते हैं तो कट्टे का मिलता है, ये कहना है ओपी राजभर का, जो उत्तर प्रदेश में अपनी बयानबाजी के लिए बड़े मशहूर हैं, लगातार बयानबाजी करते हैं। लेकिन इस दफ़ा जो उन्होंने बयान दिया है वो दरअसल अपनी पॉलिटिकल हैसियत के हिसाब से दिया है, क्योंकि इन दिनों लखनऊ में बीजेपी के नए अध्यक्ष जो हैं नितिन नवीन, वो लगातार दौरे पर हैं, बातचीत कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, और ये भी लगातार चर्चा का दौर गर्म है कि क्या यहाँ से सीट बंटवारे को लेकर भी कोई बात फाइनल हो सकती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो नितिन नवीन हैं, अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनके जाने का मतलब यही है कि आने वाले चुनाव के मद्देनज़र तमाम समीकरणों को भांपना, तमाम जो रणनीतियां हैं उसको बनाना, और एक तरीके से एक बार फिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार को लेकर आना उनका ये मकसद होगा। इसी के तहत वो उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं। लखनऊ में तमाम लोगों से मुलाकात करते हुए दिखाई पड़ते हैं, सीएम योगी से मुलाकात करते हैं, उप जो मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, उनसे मुलाकात करते हैं, और इसी तर्ज पर वो ओपी राजभर के साथ में भी नज़र आते हैं। लेकिन यहाँ पर ओपी राजभर ने जो बयानबाजी की है उसके अपने अपने मतलब निकाले जा रहे हैं, क्योंकि एक समय तो ऐसा लगता था कि क्या ओपी राजभर को उत्तर प्रदेश में 100 के आसपास सीटें मिल सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से वो बयानबाजी कर रहे थे, उनकी बयानबाजी को देखकर ऐसा लगता था कि वो ज़्यादा सीटों की लालसा कर रहे हैं। और यही बात लगातार उनके मुख से सुनने को भी मिलती थी कि हम अधिक से अधिक सीटों पर अपने तमाम जो कार्यकर्ता हैं, तमाम जो नेता हैं, उनको मजबूत करेंगे। लेकिन अब जिस तरह से उन्होंने ये बात कही है वो ये बताता है कि उनको भी शायद इस बात का एहसास हो गया है कि अब एनडीए उनमें से जो उनको सीटें मिलेंगी वो बहुत ज़्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। और यही वजह है कि ओपी राजभर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। आपको बता दें कि नितिन नवीन लखनऊ के दौरे पर हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में बैठक करते हैं, बीजेपी के और भी तमाम सारे नेता बैठक करते हैं, और इस बैठक को लेकर ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सीटों का बंटवारा कैसे होगा, किस तरह से सहयोगी दलों को सीटें दी जाएंगी, इसको लेकर मंथन का दौर चल रहा है। क्योंकि जो सहयोगी दल हैं बीजेपी के 27 के चुनाव को देखते हुए उनके अंदर अभी से सीटों को हासिल करने का या अधिक से अधिक सीटें जो उनको चाहिए उसके लिए दबाव बनाने का कहीं ना कहीं जो उनकी बयानबाजी है या जिस तरह से वो उनका जो रुख नज़र आता है उसको देखकर ऐसा लगता है कि वो 27 के लिए अपनी तैयारी करते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन इस दौरान जब बैठक की बात होती है तो यहाँ पर ओपी राजभर कहते हैं कि भाई नितिन नवीन जी पहली बार जो है वो लखनऊ आए हैं अध्यक्ष बनने के बाद, उनसे मीटिंग हुई है, और अगले विधानसभा चुनावों में कैसे जीत हासिल करनी है इसके ऊपर एनडीए जो गुट है उनकी चर्चाएं हुई हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए जो गठबंधन है वो मजबूती के साथ में 403 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। हमारी कोशिश है कि 2017 से ज़्यादा सीटें आएँ, यानी कि एक तरीके से 2017 में 300 प्लस जो सीटें आई थी उसके ज़्यादा सीटें आए, ये ओपी राजभर का कहना है। और गठबंधन के सभी दल पूरी ताकत के साथ में लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जब योगी जो ओपी राजभर से सवाल पूछा गया तो वो कहते हैं कि राज्य भर में हम सक्रिय हैं, लगातार अपनी रैलियाँ कर रहे हैं, लगातार लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं, क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। और उनसे जब पूछा जाता है कि क्या वो 100 से ज़्यादा सीटों की मांग करेंगे, और इस सवाल के जवाब में, क्योंकि जिस तरह का माहौल ओपी राजभर बना रहे थे समूचे उत्तर प्रदेश में, कभी ये कहते हुए नजर आते थे कि समाजवादी पार्टी जो है वो बीजेपी में शामिल होने वाली है, कभी ये बात कहते हुए नजर आते थे कि अब समाजवादी पार्टी का सफाया तय है और एक बार फिर बड़े बहुमत के साथ में एनडीए जो है उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने जा रहा है। और इसी बातचीत के दौरान जब ये बातचीत वो कर रहे थे कि नितिन नवीन के आने के बाद जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के, तमाम मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई है, और साथ में चर्चा ये भी हुई है कि 300 प्लस सीटें कैसे हासिल की जाएं और क्या रणनीति उसके लिए बनाई जाए। और जब पत्रकार उनसे पूछते हैं कि ये बताइए कि क्या 100 सीटें आपको मिल सकती हैं, और इसके जवाब में उन्होंने बड़ा अतरंगी सा जवाब देते हुए, सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि लोग बंदूक का लाइसेंस मांगते हैं तो कट्टे का मिलता है। अब राजनीतिक तौर हैसियत के आधार पर सीट मिलेगी, यानी अब क्या राजभर जी को इस बात का एहसास करा दिया गया है कि अपना जो बड़बोलापन है उसको ज़रा काबू में आप रखिए, लगातार जो बयानबाजी आप करते हैं उस पर ज़रा अंकुश लगाइए। क्योंकि जिस तरह की बात ओपी राजभर यहाँ पर कर रहे हैं कि जिसकी जितनी हैसियत है उसके आधार पर सीट मिलेगी, और लोग बंदूक मांगते हैं का लाइसेंस मांगते हैं
तो उन्हें कट्टे का लाइसेंस मिलता है। यानी कि जो सीटों की मांग ओपी राजभर कर रहे थे, कम से कम 50 का आंकड़ा तो था ही, तो क्या यहाँ पर ये माना जाए कि 5 से 10 सीटों पर वो सिमटते हुए दिखाई पड़ेंगे? क्योंकि जिस तरह का उनका बयान है और जिस तरह की उन्होंने बात कही है, वो इस तरफ इशारा करती है कि जो बात वो कर रहे थे या जो बात वो चाहते थे, वो कम से कम उनके हाथ से निकलती हुई दिखाई पड़ती है। और ये बात और ये बयान ये बताता है कि 2022 में जो 17-18 सीटों पर चुनाव उन्होंने लड़ा था, उससे कम सीटें उनको यहाँ पर मिल सकती हैं। और अगर ऐसा होता है तो वाकई में उनकी जो पॉलिटिकल हैसियत है उसके ऊपर ज़रूर सवाल खड़े हो जाएंगे, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी के ऊपर बयानबाजी कर रहे थे, लगातार सपा को लेकर अपना अलग रुख दिखाते हुए दिखाई पड़ते थे और ऐसा लगता था कि वो उत्तर प्रदेश में एक बहुत मजबूत और ताकतवर पार्टी है। जबकि उनकी बेटे ही ये बात कहते हुए दिखाई पड़े अरुण राजभर की, भाई 3 जो हमारे विधायक हैं वो समाजवादी पार्टी का झंडा लगाए हुए घूमते हैं। वहीं अब्बास अंसारी की बात करें तो वो मंचों पर आजकल धर्मेंद्र यादव के साथ में नजर आते हैं, जो समाजवादी पार्टी के मजबूत लीडर भी हैं, सांसद भी हैं। अफजाल अंसारी जो उनके चाचा भी हैं और सपा के सांसद भी हैं, उनके साथ में बैठे हुए दिखाई पड़ते हैं। तो कुल मिला जुलाकर 6 में से 4 जो विधायक हैं वो लगभग सपा के दरवाजे पर खड़े हैं। तो ऐसे में ओपी राजभर की जो पार्टी है वो यहाँ पर मुश्किलों में जो पड़ी हुई दिखाई देती है। और साथ में जब इस बैठक को लेकर बयान सामने आता है, जहां पर नीति नवीन लखनऊ पहुंचते हैं और एनडीए दलों के साथ में बैठक करते हैं, और उसके बाद जब पत्रकारों से बात करते हुए ओपी राजभर नजर आते हैं, तो बड़ा ही अटपटा सा यहाँ पर जो जवाब वो रखते हुए दिखाई देते हैं कि भाई हमने बंदूक का लाइसेंस मांगा था, लेकिन कट्टे का लाइसेंस हमें मिलता है। यानी हमने 50 सीटें मांगी थी और हमें 5-10 सीटों के लिए कहा गया है, ऐसा उनकी बात से कहीं ना कहीं लगता है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ओपी राजभर भले ही बड़बोली बातें करते हो, भले ही जो है तमाम तरह की बयानबाजी करते हो, और ऐसा लगता है कि बीजेपी की तरफ से उन्होंने मोर्चा खोल रखा है। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखें तो 2 ही बड़ी पार्टियां दिखाई पड़ती हैं, एक तो बीजेपी है और दूसरी समाजवादी पार्टी है। क्योंकि बीजेपी सत्ता में है और मुख्य विपक्षी जो दल है वो समाजवादी पार्टी है, और सपा के पास में 110 के आसपास विधायक हैं। और वहीं लोकसभा जो सांसदों की बात करें तो 37 लोकसभा सांसद हैं, यानी बीजेपी से भी कहीं ज़्यादा उनके पास सांसद हैं। इस लिहाज से वो बीजेपी से बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में है। तो इस तरह की हल्की फुल्की बयानबाजी करके ओपी राजभर ने अपने आप को पॉलिटिकल तौर पर काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि बड़बोला नेता बना दिया है। और जब उन्होंने ये बात कही थी कि भाई तमाम समाजवादी पार्टी जो है वो बीजेपी में शामिल हो सकती है, और उनके इस बयान को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है और ओपी राजभर के बयानों में कोई दम नहीं है। अब यहाँ पर जो उनकी असलियत है, जो वो 30, 35, 40, 50 सीटों की लगातार बात कर रहे थे, और यहाँ पर जब वो कहते हैं कि राजनीतिक हैसियत के आधार पर ही आपको सीट मिलेगी, तो अब सबसे बड़ा प्रश्न ये खड़ा हो जाता है कि ओपी राजभर की इस समय उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हैसियत आखिर है क्या, किस आधार पर उनको आंका जाएगा। क्योंकि लगभग 4 जो विधायक हैं, जो उनके बेटे ही नहीं कहा कि वो सपा का झंडा लगाए घूमते हैं, तो जाहिर बात है कि यहाँ पर उनके पास में महज 2 विधायक रह जाते हैं। एक तो ओपी राजभर हैं, एक और विधायक को आप मान लीजिए 2 विधायक उनके पास हैं। तो जाहिर बात है कि उनकी जो पॉलिटिकल हैसियत है वो बेहद कमज़ोर है। क्योंकि अगर वो अनुप्रिया पटेल की बात करें, उनके पास में 12 विधायक हैं। हम अगर संजय निषाद की बात करें तो उनके पास में 5-6 विधायक है। वहीं जयंत चौधरी के पास में भी 9-10 विधायक है। जाहिर बात है कि इन तमाम जो चेहरों में, तमाम पार्टियों में ओपी राजभर की पार्टी जो है बेहद कमज़ोर यहाँ पर दिखाई पड़ती है। और जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात को यहाँ पर रखा है कि पॉलिटिकल हैसियत के हिसाब से जो है सीटें मिलेंगी, और साथ में वो कहते हैं कि लोग बंदूक का लाइसेंस मांगते हैं तो उनको कट्टे का लाइसेंस मिलता है। यानी आपने जो है झोली भरकर एक तरीके डिमांड की और आपको महज जेब में रखने के लिए के लायक जो है सिक्के मिले हैं। तो जाहिर बात है कि इस तरह का बयान का यही मतलब है कि आपने मांगा तो बहुत कुछ, लेकिन आपको बहुत थोड़ा सा मिलता है या मिलने वाला है। और इस बात की जो झलक है वो ओपी राजभर के बयान में दिखाई पड़ती है, जहाँ पर वो कहते हैं कि हमें पॉलिटिकल हैसियत के हिसाब से सीटें मिलेंगी। अब बड़ा प्रश्न आपके सामने छोड़ जाते हैं कि आखिर ओपी राजभर ने अपने लिए क्या पॉलिटिकल हैसियत डिसाइड की है, या फिर बीजेपी ने उनके लिए क्या राजनीतिक हैसियत जो है वो बनाई है, और कितनी सीटों को लेकर उनका जो है उनको कहा गया है कि भाई आपको इतनी सीटें मिलेंगी। तो ये तमाम सारे प्रश्न हैं जो उठकर खड़े होते हैं, और साथ में ओपी राजभर को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं कि क्या वाकई में अब वो बीजेपी गठबंधन के अंदर
रहेंगे, क्योंकि जिस तरह की बात वो कर रहे हैं उससे तो ऐसा लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा नाखुश दिखाई पड़ रहे हैं। और आने वाले दिनों में जब इस बैठक के बाद में जब समीकरण सधने का समय आएगा तो ओपी राजभर कहां पर स्टैंड करेंगे और बीजेपी की तरफ से उनको कितनी सीटें ऑफर की जाएंगी, इसके ऊपर नज़रें बनी रहेंगी। फिलहाल ओपी राजभर की पार्टी को जिस तरीके से उन्होंने खुद कहा है कि पॉलिटिकल हैसियत के हिसाब से सीटें मिलेंगी, तो आपको क्या लगता है कि ओपी राजभर की सुबह सभा पार्टी को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए कितनी सीटें मिलती हुई दिखाई पड़ेंगी? कमेंट ज़रूर करिए और अपने सुझाव हम तक ज़रूर पहुंचाइए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और अपने कमेंट, अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाते रहें। नमस्कार।